गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में आप सभी को मैंने ये सिखाया ESP32 का यूज करके अल्ट्रासोनिक सेंसर से सर्वो मोटर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की पोजीशन पर। ठीक है, आज के लेक्चर्स में आप सभी को मैं ये सिखाने वाला हूँ ESP32 के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर की इंटरफेसिंग करके डिफरेंट डिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की एलईडीज को कैसे हम ऑन कर सकते हैं। मतलब कि मेरी 100 सेंटीमीटर पे कितनी एलईडीज ऑन होनी चाहिए, 200 या 300 सेंटीमीटर पे कौन कौन सी एलईडीज ऑन होनी चाहिए, आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये वाला बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमारा टारगेट ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर से एलईडीज को कंट्रोल करना, सिंपल सा। तो यहाँ से हम पहले कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करना है, हमें करना है एलईडीज लेनी है। कितनी एलईडीज लेनी है वो बता रहा हूँ। पहले यहाँ से हम ले लेते हैं ब्रेड बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्रेड बोर्ड। पहले ब्रेड बोर्ड हम लेंगे हाफ ब्रेड बोर्ड। ठीक है, डिफरेंट डिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें एलईडीज को कंट्रोल करना है। ये देखिए यहाँ से देखिए, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ पहले, थोड़ा सा आसानी हो समझने में और कोई बात है नहीं। ठीक है, ये रहा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे और ले लेता हूँ। मैं यहाँ एलईडीज ले लेता हूँ। देखिए 6-7 एलईडीज ले लेता हूँ मैं, 7 डिफरेंट डिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग, या फिर 5 एलईडीज भी ले सकता हूँ। देखते हैं कितनी एलईडीज सही रहेगा हमारे लिए। या मैंने 6 और मैंने ले लिया 7 वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पे इस एलईडी को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, दूसरे एलईडी को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया तीसरे एलईडी को, यहाँ पे ले लिया एलईडी नंबर 4। तो ये हो गया एलईडी नंबर 5, और हमारा ये हो गया एलईडी नंबर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा लास्ट एलईडी, इसको भी ले लेते हैं, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, टोटल मेरे पास 7 एलईडीज है, सबके कलर रेड, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद येलो, येलो के बाद हमारा है ये वाला कलर, ये वाले कलर के बाद ये, फिर एक बचेगा व्हाइट। ठीक, चलो हम व्हाइट इतने सारे कलर्स को ले लिए। तो डिफरेंट डिस्टेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एलईडीज को ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले इसके कनेक्शन को देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ से मैंने जीएनडी वाले पिन को नॉर्मली जीएनडी से कनेक्ट कर दिया, और ये रहा हमारा वीसीसी पिन। ठीक है, वीसीसी वाले पिन को 5 वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसके ट्रिगर पिन को पिन नंबर यहाँ पे क्या बोला है, ये रहा 14 से, और मैंने क्या किया, एक और पिन को मैंने पिन नंबर 12 से, सेम पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग पिन को मैंने चेंज नहीं किया हुआ है। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। ट्रिगर पिन को 14 से, एको पिन को 12 से, ताकि अगर वो लेक्चर देखे होगे तो पिन को बार बार सेम लिखने से फायदा ये है कि आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग और आसान हो जाता है। ठीक है, बट कोई सभी पिन ले सकते हो, वो तो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है। अब करते हैं, देखिए थोड़ा सा समझते हैं इसकी वर्किंग और इसके पिन को समझते हैं। देखिए एलईडी में क्या होता है, एलईडी में देखिए दो टर्मिनल्स होते हैं। एक बड़े वाले पैड को एनोड बोलते हैं, छोटे वाले पैड को कैथोड बोलते हैं। ठीक है, ये एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। तो डिफरेंट टाइप के कलर्स की एलईडीज आती हैं। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है इसको समझते हैं। अगर आप एलईडी पे देखो, एनोड पे नेगेटिव देते हो और कैथोड पे पॉजिटिव देते हो, बट यहाँ पे मैंने एलईडी ऑफ है, मतलब यहाँ भी जीरो वोल्टेज दे रहा हूँ, यहाँ पे जीरो वोल्टेज, एलईडी ऑफ रहेगी। बट आप एनोड पे, सॉरी कैथोड पे नेगेटिव मतलब जीरो वोल्टेज, और एनोड पे 3.3 वोल्टेज और 5 वोल्टेज रजिस्टर के साथ, तो एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। तो ये एलईडी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एलईडी को हम ऑन कैसे करते हैं। बट ये चीज हम कंट्रोलर से करना चाहते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक सेंसर को देखो कैसे वर्क, ट्रिगर पे 10 माइक्रोसेकंड देने पे ये ट्रांसमीटर करेगा और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिस्टेंस करता है, मेजरमेंट करता है। तो ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट करने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है, मेन टारगेट है इसकी प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, चलते हैं प्रोग्रामिंग कर लेते हैं इसका आसानी के साथ पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग। देखिए उम्मीद करते हैं आप लेक्चर देख के आए होंगे, अगर नहीं देखे हैं सर्वो मोटर का लेक्चर जरूर देखें, वहां पे काफी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और वो भी बहुत आसानी के साथ। मैं कोशिश ये करूंगा कि प्रोग्रामिंग को बिल्कुल आसान बना दूं। ठीक है, आसान बनाने का मतलब ये है कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन चीजों को समझाऊं। बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, मैंने देखा है आर्डिनो के,
वही डायरेक्ट पूरे प्रोग्राम को यूज करके ऊपर ऊपर से बता देते हैं, समझ में कुछ नहीं आता, ना मेरे आएगा ना आपको आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या करते हैं। ट्रिगर पिन हमारा है पिन नंबर 14 से, एको पिन है 12 से। तो इन पिनों को एक वेरिएबल में डिफाइन कर जाते हैं या फिर कांस्टेंट में। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे हैश डिफाइन हम। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम रख दिया, जो हमारा कांस्टेंट का नेम करते हैं, पहले डिफाइन करते हैं उसके बाद कांस्टेंट का नेम ट्रिग पिन। और इस ट्रिग पिन के कांस्टेंट को किस पिन से असाइन हुआ है, पिन नंबर 14 से। सेमीकोलन नहीं यूज करते। ठीक है, हैज डिफाइन में। ओके, डिफाइन, और इसको क्या डिफाइन कर लिया कांस्टेंट को, इसका नाम रख दिया एको पिन। एको पिन। ठीक है, और एको पिन हमारा है जो कांस्टेंट नेम दिया हुआ है 12, क्योंकि हमारा जो 12 है उसी को हम यूज करना चाहते हैं। पिन नंबर 14 सॉरी, पिन नंबर 14 सेमीकोलन नहीं यूज करते, पिन नंबर 14 एज ए आउटपुट, पिन नंबर 12 एज ए इनपुट। तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। पिन मोड फंक्शन क्या यूज करेंगे, अब जैसे उसमें वेरिएबल यूज किए, यहाँ पे ट्रिग पिन, हमारा जो ट्रिग पिन है वो कैसा है, एज ए आउटपुट पिन। ठीक है, उसके बाद एको पिन। ठीक है, तो एको पिन को इनपुट लेने के लिए पिन मोड फंक्शन के अंदर एको यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, यहाँ पे लेंगे इनपुट। तो हमारा जो एको पिन है, यहाँ पे सॉरी एको ही लिखा हूं मैं, एको पिन एज ए इनपुट। ये तो बेसिक हो गया। अब ध्यान से देखिए, पल्स की ड्यूरेशन को मेजरमेंट कर लेंगे। ट्रांसमीटर तो रिसीवर में लगा हुआ जो टाइम है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं पल्स इन फंक्शन। कहाँ गया, सॉरी, ये रहा पल्स इन फंक्शन। पल्स इन, देखिए मैं क्या कर दिया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इतनी जल्दी पल्स इन फंक्शन नहीं यूज करना है। पहले हम क्या करेंगे, ट्रिगर पिन को 2 माइक्रोसेकंड तक रोकेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, डिजिटल राइट, और डिजिटल राइट फंक्शन के अंदर पिन नंबर 14 को मुझे क्या कर देना है, लो कर देना है। कितने टाइम तक, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लगा दिया डिले माइक्रोसेकंड, 2 माइक्रोसेकंड तक इसको रोक के रखना है। ठीक है, अब उसके बाद अब हमें 10 माइक्रोसेकंड का पल्स जनरेट करना है। किस पिन पे, पिन नंबर 14 पे, सॉरी पिन नंबर 14 पे हाई कर देना है। कितने टाइम तक, ध्यान से देखिए, 1 मतलब हाई, यहाँ पे डिले लगा देंगे, 10 माइक्रोसेकंड तक हमें हाई करना है। तभी जाकर 10 माइक्रोसेकंड की पल्स जनरेट होगी, उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होकर ट्रांसमिट टू रिसीवर पे पहुंचेगा। उसके लिए डिजिटल राइट, और डिजिटल राइट के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे पिन नंबर 14 को 0 कर देना है। ठीक है, यह हो गया 10 माइक्रोसेकंड का पल्स जनरेट करने का कोड। अब इसके बाद क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक सेंसर से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होगी, ट्रांसमीटर टू रिसीवर पहुंचेगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे पढ़ने के बाद। उसके बाद अब उस इको पिन टाइम की ड्यूरेशन को मेजरमेंट करने के लिए पल्स इन फंक्शन यूज कराएंगे। पल्स इन फंक्शन के अंदर पिन नंबर 12 को हमें कर देना है 1, 1 मतलब हाई। ठीक है, ये रहा। अब ये हमें इसकी वैल्यू को, जो भी टाइम की ड्यूरेशन, उसको स्टोर करना है, क्योंकि पल्स इन फंक्शन हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है माइक्रोसेकंड में। तो इसको स्टोर करने के लिए हम लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में डेटा को स्टोर करते हैं, क्योंकि जो वैल्यू है माइक्रोसेकंड वो लॉन्ग टाइप का इंटीजर है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का एक इंटीजर बना लिया, नाम रख दिया ड्यूरेशन। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करनी है, जो हमारा डिस्टेंस होगी, और ये भी लॉन्ग टाइप होगी, क्योंकि अगर देखो डिस्टेंस क्या बनेगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी क्या हो गई, 0 पॉइंट, देखिए 0.0343 लेते हैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लगा देंगे मल्टीप्लाई स्पीड इनटू टाइम। टाइम मतलब ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन को लिखते हैं, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो मिस्टेक आएगा, ब्रैकेट में याद रखना ड्यूरेशन। ठीक है, ये रहा हमारा ड्यूरेशन। इसको डिवीजन करना होता है 2 से, तब जाके कैलकुलेशन होगा, और यहाँ लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, बट अगर हमारा ड्यूरेशन लॉन्ग टाइप का है तो हमारा डिस्टेंस भी लॉन्ग टाइप का डेटा बनेगा। तो यहाँ आप लिख देंगे लॉन्ग, इसमें हमारा स्टोर हो गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी होगी, और ये जो डिस्टेंस की वैल्यू आगी वो सेंटीमीटर में होगी। अब चलते हैं अब देखिए, अब एलईडी को कंट्रोल करते हैं। डिफरेंट एलईडीज को डिफरेंट सेंटीमीटर्स में हमें ऑन करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे ऑन करना है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको कर देते हैं फुल स्क्रीन, कनेक्शन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ लिखा हुआ पिन नंबर 15। ऐसा करते हैं, पहले हम यहाँ पे जीएनडी ले लेते हैं। ये रहा ग्राउंड पिन, सबको ग्राउंड तो देना ही पड़ेगा। ऐसा करते हैं, ये रहा हमारा ग्राउंड पिन। ठीक है, ये है हमारा ग्राउंड, इसको
यहाँ पे मैंने नेगेटिव दे दिया, इसको नेगेटिव दे दिया, इसको नेगेटिव दे दिया। ऐसे देखो सबको नेगेटिव पहले कॉमन, ठीक है, कॉमन पिन से कनेक्टेड कर दिया, मतलब कॉमन नेगेटिव। सबको नेगेटिव देना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला था एलईडी को ऑन करने के लिए एक साइड नेगेटिव, दूसरे साइड पॉजिटिव वोल्टेज होना चाहिए, और ये काम का है कंट्रोलर करने का। अब देखिए मैंने क्या किया, पिन नंबर 14 को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया रेड वाले पिन से। कलर लेंगे रेड, देखिए कलर करना जरूरी है। उसके बाद ये बोला पिन नंबर 2 को हम कनेक्ट कर देंगे अपनी एलईडी से ग्रीन से, और यहाँ पे 0 को नहीं यूज करेंगे। अच्छा यूज क्या लगा सकते हैं, क्या डिफाइन करेंगे बाद में देखते हैं। पिन नंबर 4 को यूज करेंगे, ये रहा, 0 को नहीं है, पिन नंबर 4 को यूज कर लेते हैं, और पिन नंबर 4 हमारा ब्लू है। ठीक है, उसके बाद ये 16, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, और पिन नंबर हमारा कौन सा है, येलो है। पिन नंबर 16 येलो है। अब पिन नंबर 17, ठीक है, ये रही। अब ये हमारा कौन सा कलर है, इसको भी देख लेते हैं, ये रहा कलर। उसके बाद पिन नंबर 5, पिन नंबर हमारा 5 है। देखो इतने सारे वायर्स हैं, जरूरत पड़ेगी इतने ही सारे वायर की, सोचने की जरूरत ही नहीं, करना ही तो पड़ेगा, क्या ही मुश्किल है। और 18, ठीक है, ये रहा, ये रहा सिंपल सा कनेक्शन। तो देखिए कितने पिन हो रहे हैं, कौन कौन से पिन यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे पिन देखिए, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 15, देखिए 15, 15 के बाद 4, और 4 के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ 16, और 16 के बाद यहाँ लिखा हुआ 17, ठीक है, 17 के बाद लिखा हुआ है 5, 5 के बाद लिखा हुआ है 18। टोटल कितने 7 एलईडीज हैं। पिन जैसे मैंने पिन को लिख लिया, और सारी पिनों को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये सारी पिनों पे हम आउटपुट लेना चाहते हैं कंट्रोलर के, क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करें, इन सारे पिनों पे हमें आउटपुट लेना है। तो ऐसा करते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से 7 एलईडीज के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, जैसे कि इंट एलईडी 1, एलईडी 1, ठीक है, यहाँ पे असाइन कर लिया मैंने पिन नंबर 15 को। ठीक है, अब ऐसा करते इसको कर लेते हैं कॉपी, बार बार कौन लिखेगा, ठीक है, सॉरी कहाँ चला गया, कंट्रोल Z, ओके, यहाँ इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे सारी वैल्यूज को पेस्ट कर लेते हैं। क्या कर रहा हूँ, सॉरी, कितनी एलईडीज हैं भाई, 7, कितने हो गए 7। अब ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3, ठीक है, और यहाँ पे एलईडी 4, एलईडी 5, उसके बाद एलईडी 6, और यहाँ पे थोड़ा सा जा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 15, 15 के बाद 4 ना, 4 के बाद 16, थर्ड एलईडी, 16 के बाद 17, ठीक है, फिफ्थ नंबर की एलईडी है 5 से, और 6 नंबर की, सॉरी 17 कहाँ चला गया, कहाँ चला गया 15। देखिए यहाँ से चलते हैं, ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ से पिन नंबर 2, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया, 2 तो मैं पहले यहाँ से 2 से स्टार्ट है 2, हाँ सॉरी यहाँ पे ये मैंने लिया 15 की जगह, यहाँ 2 से स्टार्ट है, यहाँ 15 नहीं आएगा भाई, सॉरी 2 आएगा। 2 के बाद ये ब्लू वाली एलईडी है 4 से, ठीक है, रेड वाली कहाँ चली गई भाई, ओके ओके सॉरी सॉरी, रेड वाली 15 से है, तो इसको कर दो 15, ठीक है, सेकेंड एलईडी है 2 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद क्या है यहाँ, और जूम कर लेते हैं तो ये सारा दिखेगा। देखिए क्या है, 15 से, 2 से, 4 से, 16 से, 70 से, 2 से, 4 से, 16 से, 17 से,
उसके बाद 5 के बाद 18, ये रहा। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा और कोई बात है नहीं, कुछ गलती थोड़ी हुई है। तो ये रहा कनेक्शन की कौन सी एलईडी किस पिन से कनेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कर लिया। अब क्या करते हैं, पिन मोड फंक्शन के अंदर सारी पिन को एज ए आउटपुट की तरह यूज कर लेते हैं। यहाँ पे यूज करेंगे पिन मोड, ठीक है। चलो पिन मोड फंक्शन एज ए पिन 5, पिन नंबर 5, या फिर हम यहाँ पे पिन 5 की वैल्यू यूज करेंगे एलईडी 1, ठीक है। एलईडी 1 एज ए आउटपुट, ठीक है। करते हैं इसको कॉपी और बार बार कर देते हैं पेस्ट। कौन लिखे इतना टाइम से बार बार, ठीक है। देखो सारों को एज ए आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना, हाँ 7। अब जैसे कि यहाँ पे एज ए आउटपुट इसको क्या कर देंगे 2, ठीक है। इसको कर देंगे ये वाला 3, और इसको कर देंगे 4, इसको कर देंगे 5, ठीक है। इसको कर देंगे 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ठीक है। ये सारे आउटपुट ले लिया। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, एक स्टेटमेंट यूज करने, इफ एल्स ब्लॉक यूज करने वाले हैं। इफ के अंदर कि हमारी जो डिस्टेंस की वैल्यू है, इफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। इफ ब्लॉक के अंदर अगर मेरे डिस्टेंस की वैल्यू छोटी हो, ठीक है। क्या, अगर मेरे डिस्टेंस की वैल्यू, कहाँ चला गया भाई, हाँ सिंबल काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट, ये रहा। इफ डिस्टेंस की वैल्यू लेस हो इससे 20 सेंटीमीटर से, इस कंडीशन में अगर मेरे डिस्टेंस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर से छोटी होती है तो हमें कर देना है सारी एलईडीज को ऑन, ठीक है। क्या करना है, सारी एलईडीज को ऑन कर देना है। इसके लिए अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, इफ मेरी जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहे हैं 20 सेंटीमीटर से है, सारी एलईडीज को ऑन करना है। इसके लिए डिस्टोर राइट फंक्शन, ठीक है। एलईडी 1, ठीक है। यहाँ पे करना एलईडी 1, क्या करना है, हाई कर देना है भाई। चलो एलईडी को जैसे यहाँ पे ले लिया 1, अब कर देंगे सारे को कॉपी। ध्यान से देखिए क्या करते हैं, देखो अगर बेसिक सीखते हो तो ये तो देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, फिर तो कॉपी पेस्ट ही मारना है और कुछ तो करना ही नहीं। ध्यान से देखिए, एलईडी 1 को कर देना है हाई, 2 को कर देना है हाई, 3 को कर देना है हाई, 4 को कर देना है हाई, और 5 को कर देना है हाई, और 6 को कर देना है हाई, और 7 को कर देना है। देखो पूरा नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, बस बेसिक बताना चाहते थे, वरना बहुत लेंदी वीडियोस हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो मैं सारी लेडीज को ऑन कर दूं, ठीक है। अगर ये हो गया, अगर ये सही नहीं है तो दूसरा, अगर दूसरा कंडीशन सही है तो इल्स इफ, ठीक है, इल्स इफ यूज करते हैं। अगर ये कंडीशन पहला फॉल्स है तो हम दूसरी कंडीशन डालना चाहते हैं, इफ मेरी डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, मेरी जो डिस्टेंस की वैल्यू हो वो छोटी है इससे, अगर मेरी डिस्टेंस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर से छोटी है तो सारी लेडीज, बट अगर वो 20 से बड़ी होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसमें प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। अगर मेरी डिस्टेंस की वैल्यू 50 सेंटीमीटर से छोटी है तब क्या करना है, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, देखो सारी कॉपी कर, कुछ नहीं करना है यहाँ, इनको करेंगे कॉपी, ठीक है। कोड क्यों लिखे भाई, हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको कर देना है पहली वाली लेडीज को, देखो जैसे 1 बाय 1, तो फर्स्ट नंबर लेडीज को ऑफ कर देना है, ऑफ कर दे या फिर लो ले लो, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तब तो अगर मेरी ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तब, अगर मेरी ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तब, तो हम दूसरा कंडीशन टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस डिस, क्या लिख रहा हूँ मैं भाई, अगर मेरी कंडीशन ये भी फॉल्स हो गई तो, अगर मेरा कंडीशन, अगर 100 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू, मतलब 50 से बड़ी हो जाए, बट अगर मेरी देखो हैंड 50 से छोटी होगी तो सारी A1 ऑन है, बट अगर 50 से 51 हो गई तब डिस्टेंस, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो हम दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, एल्स इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो, मतलब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या करना है भाई, अगर भाई ये ट्रू करता तो दो एलईडीज को ऑफ कर दो,
चलो 2 LEDs को ऑफ कर दिया, यहाँ पे इसको भी ऑफ कर दिया। ठीक है, ये रहा। ऐसे सारी कंडीशन वन बाई वन बना सकते हो। लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, एल्स यूज करना पड़ेगा, एल्स। और एल्स में क्या करना, देखो एल्स में हम सारी लेडीज को ऑफ कर देंगे। देखो एल्स, इफ इफ ब्लॉक यूज करते हैं, इफ एल्स ये वाले हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, जो भी हो। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको कर लेंगे कॉपी। चलो भाई कर लिए कॉपी, और सारी लेडीज को कर दो ऑफ। ठीक है, सारी लेडीज को कर दो ऑफ। अगर कंडीशन सारी फॉल्स होती हैं तो मतलब लगभग मैक्सिमम डिस्टेंस पे सारी लेडीज ऑफ हो जाए, तो इसका यूज करके डिस्टेंस मेजरमेंट सिस्टम बना सकते हो, कोई अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। मेरा काम है, मेरा काम ये है प्रोग्रामिंग सिखाना, आपका काम है प्रोजेक्ट को बनाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे डिले। ठीक है, और डिले में लिख दिया 100 मिली। तो एक देख सकते हो कंप्लीट प्रोग्राम। अगर बिल्कुल मेरे से बेसिक सीखे हो, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो भी सारी चीजें बिल्कुल बेसिक, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान प्रोग्राम है, बना सकते हो। कहते हैं ना कि फोकस करो बेसिक्स पे, सब कुछ कर सकते हो। सिमुलेटर ऑन कर लेंगे, और क्या लिखा, वाज नॉट डिक्लेयर LED 7 कहाँ से आ गया भाई, यहाँ पे 8 कहाँ से आ गया। चलो मैच कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 है, क्या कह रहा है। अच्छा ठीक है भाई, काहे नाराज हो रहे हो गया। 3 6 7, ओके 7, बाकी तो सही है ना। चलो फिर से सिमुलेटर ऑन करते हैं और इसको देखते हैं। पहले वैल्यू हम 20 सेंटीमीटर से कम रखेंगे, तो देखते हैं सारी लेडीज ऑन हो रही हैं कि नहीं। उसके बाद अब क्या प्रॉब्लम है, कह रहा है कि डिड यू मीन डिस्टेंस, क्या भाई स्पेलिंग ही गलत हो गई। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या क्या वैर। यहाँ लिखा हुआ डिस्टेंस, ये DI डिस्टेंस, तो इसमें क्या गलत है। अरे डिस्टेंस लिखेंगे, कमाल है भाई, डिस्टेंस। ओके, कभी कभी हो जाता है टाइपिंग से, कोई मुश्किल नहीं है यार। ठीक है, टाइपिंग पे डिपेंड करता है कि कभी कभी मुझे समझाते रहते हैं तो लिखते भी रहते हैं, दिमाग कहीं और भी चला जाता है। ओके, ऑन होने देते हैं इसको, सिमुलेटर को भाई। क्या बात है, इंटरनेट स्लो है क्या। ओके ऑन हो गया। क्या बात है, क्या बात है, खैरियत। सारी लेडीज ये ऑन ऑफ क्यों हो रही भाई। ओके, अभी तो अच्छा ठीक है, प्रोग्राम अपलोड हो रहा था तो एक बार तो जलेगी। यहाँ पे इस पे रखें, कह रहा 400 पे सारी लेडीज ऑन। देखो अब मैंने कहा लो भाई, देखो 200 सेंटीमीटर से मतलब 20 सेंटीमीटर से कम लिया, सारी लेडीज ऑन है। ऐसा करते हैं, आजा आजा भाई आजा, 12 ले लिए ना। हाँ ओके, देखिए 20 सेंटीमीटर से जैसी वैल्यू ज्यादा ली 29 पे, एक लेडी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद देखो 50 से ज्यादा लेंगे तब क्या होगा। ओके, 50 लेंगे 2 ऑफ हो जाएगी, और मैं 100 से ज्यादा लिया तब, ये देखो सारी ऑफ हो जाएगी। तो मतलब आप कंडीशन बनाते जाओ, मैंने 50 20 लिया, 50 लिया, 100 लिया, फिर 150 ले लो, 200 ले लो, 250 ले लो, 300 ले लो, 315, 415। तो लगभग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की आप एलईडीज को ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे रख दिया, जैसे ये देखो ये ऑन हो रही ना। तो ये कॉन्सेप्ट सीख सकते हो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज कर डिफरेंट टाइप के एलईडीज को ऑन ऑफ कैसे करना है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।